जय हिंद एवरीवन। इंग्लिश के पेपर में मात्र एक और दिन बचा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होगे। अलग अलग यूट्यूब चैनल पर लाइव मैराथन चल रहे हैं, उनको फॉलो करिए, उनके वीडियोस को देखिए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बार बार मेरे से बात ये कह रहे हैं कि भैया, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे टर्म 1 में इंग्लिश का पेपर टफ आ गया था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार भी टफ आ जाए। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, सीबीएसई का एक बार सैंपल पेपर जाकर देखना चाहिए, उसके मार्किंग स्कीम को देखना चाहिए। जैसे ही आप सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखते हैं तो आपके सामने से ये आता है, यहाँ से आप इंग्लिश का पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इंग्लिश का पेपर डाउनलोड, हालांकि ये टर्म 1 का डाउनलोड हो गया, मैं आपके सामने टर्म 2 का डाउनलोड करता हूँ। ये टर्म 2 का पेपर है। यहाँ पर एक बार अपने आप फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट को देखने के बाद अपने दिमाग में चीजों को डालिए कि पेपर जो भी होना है वो इसी फॉर्मेट में होना है। अब इसके अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट तैयार करिए। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आएगा, तो पेपर जब एग्जाम में आपको मिलेगा और वो इजी होगा तब भी आपको टफ लगेगा। तो इसलिए अपना माइंडसेट बिफोर एग्जामिनेशन ये बनाइए कि इंग्लिश का पेपर तो बहुत इजी आने वाला है और मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं। हर चीज माइंडसेट से होती है। बहुत जगह आप चीजें पढ़ रहे होगे, आई होप आपका सिलेबस कवर भी हो चुका होगा। लास्ट टाइम में कुछ सैंपल पेपर्स लगाइए, रिवीजन करिए और जाकर अपना एग्जाम बढ़िया दीजिए। तो जब आप सैंपल पेपर देखते हैं तो आपको चीजें रियलाइज होंगी कि यार थोड़ा सा अनसीन पैसेज में मुझे दिक्कत आएगी। तो कुछ सैंपल पेपर से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से जहां भी चीजें करवाई जा रही हैं, वहां के सैंपल पेपर से आप एक बार चीजों को रिवाइज करिए और कुछ अनसीन पैसेज जरूर सॉल्व करिएगा। और इसके अलावा आई होप ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में आपको वही काम करना है कि आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है और ग्रामर सेक्शन में आपको 5 नंबर का ग्रामर आएगा, एक बार चीजों को पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके लिटरेचर सेक्शन की, तो लिटरेचर सेक्शन में आप किताब पढ़ ही चुके होंगे, सारी कहानी आपको याद हो ही गई होगी। जो सवाल आपको लास्ट में ना आए, जो जिसे लगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है, उस सवाल में उस टॉपिक से जो भी आपको चीजें समझ में आएंगी वहां पर लिखकर जरूर आना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ताकि अगर आपको कहीं से कम नंबर मिल रहा हो तो कम से कम उस क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाए। तो ये काम करना है। तो बस आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिरी के समय में अपने माइंडसेट को एकदम पॉजिटिव रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि टर्म 1 का पेपर टफ आया था तो टर्म 2 का भी पेपर टफ आएगा। इस बार का पेपर मॉडरेट हो सकता है, इजी हो सकता है, टफ हो सकता है, बट अगर आप तैयारी पूरी करके जाओगे तो आपके लिए डेफिनेटली इजी होगा। कमेंट करके मुझे बताओ कि किसकी कितनी अच्छी तैयारी है और पेपर कैसा आने वाला है। उसके अलावा अगर आप इन फ्यूचर बहुत आगे तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि मैं अनअकैडमी पर भी हूं, वहां पर बच्चे मेरे साथ एनटीएससी की तैयारी करते हैं। अगर आप भी इन फ्यूचर आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। क्लास 11th में एंट्री कर रहे हो, अगर जो भी आपके लाइफ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी अगर तैयारी करना चाहते हो या फिर इसी साल से कोई अपने जूनियर को रिकमेंड करना चाहते हो कि आप एनटीएससी की तैयारी करो, तो अनअकैडमी का वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है। इस समय बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है आपके लिए। आप कोड यूज कर सकते हैं KJF लाइफ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस समय 20% ऑफ चल रहा है क्योंकि हमेशा 10% ऑफ होता है। तो इस समय मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप अपने जूनियर से जरूर शेयर करें। जो प्राइस 15,000 हुआ करती थी, इस समय वो 12,000 है। तो अपने जूनियर्स को जरूर ये रिकमेंड करें कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर एनटीएससी की, या फिर आप लोग इन फ्यूचर आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पेड प्लेटफॉर्म पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये चीज मेरी तरफ से थी कि आप अच्छे तरीके से जाइए, तैयारी जो होनी है वो हो चुकी है। माइंडसेट क्लियर रखिए, एग्जामिनेशन में पहुंचिए, अपने बैक प्रिपेयर्ड रखिए कि आपकी चीजें आपके पास हैं, आपका एडमिट कार्ड आपके पास है। एग्जाम में जाइए, बढ़िया करिए। फिर हम आपसे मिलेंगे मैथ्स के पेपर के बीच में और बहुत बढ़िया तैयारी करने वाले हैं मैथ्स की। डे 1 से ही जो आपके पास 7 दिन का गैप मिलने वाला है उसमें आपको सारी की सारी तैयारी कराई जाएंगी। कैसे कैसे तैयारी करेंगे उसकी वीडियो एक अलग आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं आप सभी लोगों को एक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एग्जाम इंग्लिश का पहला पेपर सबसे अच्छा हो। धन्यवाद।